थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हम लोग ये कार्यक्रम क्यों कर रहा है। देखो, हम लोगों ने जगह भी ऐसे चुना, कोई पैसेंजर को भी कोई तकलीफ ना हो जाए, है ना। हम लोग हर तरीके की चीजों को देखते हुए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो विरोध है, हम किस बात के लिए कर रहा है, ये सरकार को पता भी चलना चाहिए। इसलिए हम लोग इस तरीके के कार्यक्रम कर रहा है। ये 1 घंटे का कार्यक्रम है। अभी 2:30 बजे हम लोग शुरू किए, 3:30 बजे पहले इसको खत्म करना है। लेकिन हमारा जो गुस्सा है, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ हमारा जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने पूरा जो भारत भर के अंदर जो आंदोलन चला रहा है, उसकी नैतिक समर्थन में हम लोग क्या कर रहे हैं। नैतिक समर्थन में जो हमारी मध्य रेल की ताकतवर यूनियनों में से एक है, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, जो लाल झंडे की यूनियन है, उनकी नैतिक समर्थन करने के लिए हम लोग आपके बीच में हैं। हमारा यूनियन आपको पता कि मध्य रेल में भी है, कोंकण रेल में भी है। कोंकण रेल के भी हमारा नाटकर्णी साहब हमारे बीच में है, जो रत्नागिरी का जो डिविजनल प्रेसिडेंट है, किसी काम के लिए आए हुए, वहां भी कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारा उद्देश्य कि आज का ये जो 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियन मिलके, उसमें सिर्फ एक ही यूनियन नहीं है जो बीजेपी की यूनियन उसमें सहभागी नहीं है, बाकी सारे यूनियन एक साथ में है। हम राजनीतिक लोग नहीं है। हम लोग ये जो लाल झंडे के लोग राजनीतिक है क्या? नहीं है। हम लोग कर्मचारी वर्ग की ताकत को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम राजनीतिक लोग नहीं है। हमारा नारा सर्वधर्म स्वभाव है। हम जिस मिट्टी में है, छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को सलाम करके, प्रणाम करके शुरू करने वाले हम हैं। तो लोगों को समझ में आना चाहिए, लेकिन हम किससे डरते भी नहीं है। अगर हमारे बदन पे हाथ लगाने की कोशिश करेगा और हमारे कर्मचारियों को कोई नुकसान करने की कोशिश करेगा, रेल बंद करने के लिए आधा घंटा नहीं लगेगा। ताकत रखने वाली हम हैं। ये दुनिया को समझ में आना चाहिए, मैं आपको कहता हूं। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या, आपको समझ में आना चाहिए। हमारा अभी आपको मालूम है 4 कोड में 44 कोड 4 कोड में बदलने जा रहा है। उसके विरुद्ध में हमारा कार्यक्रम है। हमारा जो एनपीएस यूपीएस को लेकर जितनी भी 2024 के अंदर हमारा जो नौजवान साथियों ने जो विरोध करने का काम किया था, हम लोग उस समय जो कह रहा था, जो भी यूपीएस के नाम से जो पेंशन देने की बात किया, हम लोग जो ओपीएस में जितनी सुविधा उसमें लाकर देने की बात हम लोगों ने की है, वही हमारी मांग है। जो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमारा ठेकेदारीकरण, ये सब इसकी सबके विरोध में हमारा जो 12 ट्रेड यूनियनों ने एक साथ मिलकर जो आह्वान किए, उसकी नैतिक समर्थन हम लोग इधर खड़े। मैं आपको कहता हूं, हमारे रेल के कर्मचारियों के लिए खास करके, जब हम रेल की कर्मचारी हैं, रेल के बारे में भी सोचने की जरूरत है। आज नौजवान साथी मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। भारत रेल के अंदर करीब 2.5 लाख वैकेंसी है। अभी पिछले 2024 के अंदर देश के अंदर जो चुनाव चल रहा था, सारे अखबार के जरिए हमको पता चला, करीब 24% 24% बेरोजगारी है। कितनी नौजवान साथी लिखे पड़े बाहर घूम रहा है। लेकिन भारत रेल के अंदर नए नीति ला रहा है। क्या नीति है? भारत रेल के अंदर कह रहा है, जो रिटायरमेंट होने वाला, जो 60 साल के बाद में जो रिटायरमेंट होने वालों को फिर से नियुक्त किया जा रहा है। एक नए आदेश जारी किए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं मैं आपको कहना चाहता हूं। जिस देश के अंदर बेरोजगार बाहर घूम रहा है, अपने लोगों के घर में जो बच्चे बैठे हुए थे, पूरी पूंजी लगा के पढ़ाने के बाद उसको नौकरी नहीं मिल रहा, लेकिन इधर 60 साल में रिटायरमेंट होने के बाद उसको वापस रेल के अंदर लाने के काम कर रहे हैं। अधिकारियों से लेके, जे ग्रेड ऑफिसरों से लेके, सीनियर स्केल ऑफिसरों से लेके, जूनियर स्केल ऑफिसरों से लेके, सीनियर सबऑर्डिनेट से लेके टेक्नीशियन तक, क्लास 4 कर्मचारी तक हमारे रेल के अंदर लाने की जो कोशिश है, इसके विरुद्ध में हमारी लड़ाई है। मैं कहता हूं, नौजवानों को नौकरी दो, रेल के अंदर जो वैकेंसी है उसमें भर्ती करो। हमारा जो लोग ओवरलोड जो काम कर रहा है, 4-4 आदमी की काम जो एक कर्मचारी कर रहा है, ये कम होने का काम होगा, सुरक्षा होगा, ये हमारा कहना है। इसलिए हमारा जो ट्रेड यूनियन पूरी देश के अंदर जो बंद कर रहा है, उसकी समर्थन हम लोग कर रहा है। हमको समझ में आना चाहिए, जो मोनेटाइजेशन के अंदर कोंकण रेल की भेजने की बात की, 400 पटरियां भेजने की बात की, 150 गाड़ियां भेजने की बात की, उसके विरुद्ध में अगर किसी ने लड़ाई किया होगा, यही लाल झंडे के लोगों ने, यही नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन ने, यही ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने जड़ा करने का काम किया। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। अभी सारे लोग खुश है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले हमारा जो 8वां वेतन आयोग के लिए सरकार ने समर्थन कर दिया। 8वां वेतन आयोग होगा। सारे अधिकारी भी पूछने लगा, सारे कर्मचारी भी पूछने लगा, 8वां वेतन आयोग कब मिलने वाला है। अभी हमारा पीएनएम चल रहा था, कुछ पीएचओडी हमसे पूछा 8वां वेतन आयोग के बारे में आपको क्या कहना है। लेकिन 8वां वेतन आयोग के लिए कोई अध्यक्ष या कोई कमेटी का सदस्य का गठन अभी तक नहीं हुआ। तो हमारा जो 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, पूरे देश भर के जो आंदोलन कर रहा है, उनका कहना है कि जो 8वां वेतन आयोग की आपने जो अप्रूवल देने के काम किए, इसको अध्यक्ष का गठन करो, इसकी कमेटी का सदस्य को नियोजन करो। ये हमारे लोगों की मांग है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं हमारा कर्मचारियों को कहना चाहता हूं, हमारा रेल मंत्री जी है ना, काम भी अच्छे करते, लेकिन बीच बीच में ऐसे भी बात करते हैं, हम लोग प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, हम लोग रेल को बिकने नहीं देंगे। बहुत अच्छे बात करने के काम करते हैं, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं भूलना चाहिए, जिस दादर स्टेशन में हम लोग खड़ा है, यही दादर स्टेशन की प्लेटफॉर्म सफाई करने के लिए हमारा रेल की कर्मचारी हुआ करता था।
इस प्लेटफॉर्म को सफाई करने के लिए, पूरी प्लेटफॉर्म की सफाई करने के लिए दादर स्टेशन के अंदर सफाई वाला कर्मचारी हुआ करता था। यही दादर स्टेशन के बगल में हमारा सीएनडब्ल्यू डिपो है, उसके अंदर सफाई करने के लिए हमारा सफाई वाला कर्मचारी रेल का हुआ करता था। लेकिन आज रेल के अंदर कोई सफाई वाला कर्मचारी नहीं है। इसका मतलब रेल के अंदर सफाई का काम बंद हो गया? बंद हो गया क्या रेल के अंदर? नहीं हुआ। तो रेल के अंदर सफाई का काम कौन कर रहा है, इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। रेल के अंदर सफाई का काम कर रहा है, ठेके में लोगों को लाके काम कर रहा है। उसको महाराष्ट्र राज्य सरकार जो न्यूनतम वेतन की बात कर रहा है, जो भारत सरकार न्यूनतम वेतन की बात कर रहा है, वो उसको मिल रहा कि नहीं मिल रहा? कोई पूछ रहा क्या? नहीं पूछ रहा। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था जितने भी उनके सरकार आने के बाद जितने भी हमारे इस तरीके से जो काम करने वाला कर्मचारी है, उनकी बैंक में खाता होगा तो खाते के जरिए पेमेंट दिया जाएगा, कहने के काम किया था। लेकिन हमारे जो ठेके में काम करने वाला कर्मचारी, उसको न्यूनतम वेतन शायद कागजों में हो सकता है, शायद उसके अकाउंट के अंदर पैसा जाता होगा, लेकिन ठेकेदारों ने उनकी एटीएम कार्ड अपने पास रखे उस गरीब कर्मचारियों को पैसा विड्रॉ करने का काम करते। इसको आप लोगों को याद आना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर वही रेल की कर्मचारी होता, उसको कम से कम आज के दिन में 40,000 उनको तनख्वाह मिलता, सारे सुविधाएं मिलता, उनको 8 घंटे की नौकरी, उनकी हॉस्पिटल की सुविधा, उनको रहने की सुविधा, उनको बच्चे को पढ़ाने की सुविधा। अगर कोई महिला कर्मचारी आएगा, कोई महिला कर्मचारी होगा, उनको सीसीएल है ना, उनको डिलीवरी के समय में छुट्टी 6 महीने का, सीसीएल 2 साल का छुट्टी, ये सब अगर रेलवे की कर्मचारी होता तब मिलता था। लेकिन जो ठेकेदारी वाला कर्मचारी है, उनको क्या जीने का अधिकार नहीं, उनको शादी करने का अधिकार नहीं, उनको बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं। लेकिन उनको अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाएगा, कोई डिलीवरी हो जाएगा, कोई ठेकेदार 1 दिन की भी छुट्टी उसको देता नहीं, 4 दिन भी नहीं आया होगा तो उसके पेमेंट काटने का काम करते हैं। इसके विरुद्ध में हमारी लड़ाई है। हमारा कहना है, सुप्रीम कोर्ट में एक बार सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश निकला था, स्थायी रूप में काम करने वाला जितने भी कर्मचारी है, स्थायी रूप में जहां जहां काम है उसको परमानेंट करना चाहिए। लेकिन सरकार करने को तैयार नहीं, गरीबों की तरफ देखने को तैयार नहीं। अडानी अंबानी कभी रेल खरीद लेगा पता नहीं। अगर अडानी अंबानी रेल खरीद लेगा, आज ये लोकल में सफर करने वाला, मुंबई सबरबन की लोकल से सफर करने वाला, मुंबई से अंदर गोरखपुर जाने वाला, मुंबई से चेन्नई जाने वाला, मुंबई से गुजरात जाने वाला, मुंबई से दिल्ली जाने वाला, ये रेलगाड़ियों में यात्रा नहीं कर पाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस बात को मत भूलिए। अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद के अंदर एक एयर इंडिया का एक विमान का दुर्घटना हुआ, आपने देखा होगा। वो एयर इंडिया किसका है? आज के दिन में टाटा का है। तो आप इस बात को समझना पड़ेगा आपको। लेकिन हमारा जो महाकुंभ हुआ, इतने सक्सेसफुल तरीके से महाकुंभ